एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। देखो एप्लीकेशन लेयर जनरली जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो an application layer serves as a window for user and application processes to access network service, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर जनरली एक विंडो होता है जहां से यूजर कुछ अपने इनपुट देता है, कुछ मैसेज टाइप करता है, कुछ फाइल्स अटैच करता है, ठीक है। वैसे सर्विस किसी नेटवर्क को यूज करके उसको मिलती है, ठीक है। एप्लीकेशन ही होता है जो नेटवर्क से कनेक्ट करके देता है। नेटवर्क तो कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक्सेस कैसे करोगे, रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेंगे, एप्लीकेशन से, ठीक है। अगर एप्लीकेशन नहीं होगा तो हम लोग उस नेटवर्क सर्विस का उपयोग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इट हैंडल्स इश्यूज सच एज नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारे नेटवर्क से रिलेटेड, जैसे कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग को मेल भेजना है, ठीक है। तो मेल भेजने के लिए एक एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एसएमटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, ठीक है, वो सारे नेटवर्क रिलेटेड प्रोटोकॉल्स नेटवर्क रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब वो प्रोटोकॉल्स को यूज करने का वो अलाउ करता है कौन, नेटवर्क, ठीक है। क्योंकि इसके साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करेगा। जब हम लोग नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो कौन कौन वर्क करेगा इसमें, जो हम लोग एप्लीकेशन जो हम यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी। मतलब इस नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी से हम लोग पूरे नेटवर्क के जितने भी प्रोटोकॉल्स है सारे को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग उसमें रिसोर्स भी एलोकेट कर सकते हैं। अब रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर मान के चलो हम लोग को प्रिंटर का एक्सेस देना है, अगर आजकल आते हैं ना प्रिंटर जो आते हैं वाईफाई वाला आने लगते हैं, ठीक है। दो तीन कंप्यूटर अगर सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट है तो कोई भी उसमें प्रिंट कमांड दे सकते हैं, मतलब एक नेटवर्क फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन, जैसे कि हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है, जैसे एक बहुत फेमस गेम था काउंटर स्ट्राइक, ठीक है, पहले खेले होंगे तब 7-8 साल पहले, ठीक है, अभी भी खेलते हैं कई सारे लोग। उसमें क्या करते थे कि नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते थे, ठीक है। वही चीज आजकल पबजी में होता है। उसमें क्या होता है, रिसोर्स को शेयर किया जाता है। मतलब अगर मान के चलो जो भी पबजी का सर्वर होगा, ठीक है, तो उस सर्वर से कनेक्ट होंगे। अब वहां पे जितने भी रिसोर्स होते हैं, मतलब उस सर्वर में जैसे स्टोरेज हो गया, ग्राफिक्स हो गया, बहुत सारी चीजें उसमें रहती है, ठीक है। तो उस रिसोर्स को अलग अलग क्लाइंट सर्वर से क्या करेगा। अब जैसे क्लाइंट सर्वर बोलने से मतलब, जैसे मान लो पबजी का सर्वर अमेरिका में है ना, अमेरिका में, ठीक है, वहां से वो उस गेम को वो ऑपरेट कर रहा है, मतलब चला रहा है। वो पहले सर्वर को कहाँ पे देगा, जो भी हमारा लोकल सर्वर होगा, ठीक है। मतलब जिस भी नेटवर्क से हम लोग कनेक्ट होंगे सबका एक सर्वर होगा, ठीक है। सबसे पहले उसको एक्सेस देगा, तब वो एक्सेस कर पाएगा हमारे डिवाइस पे, ठीक है। तो वहां से नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है, साथ में उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है, सभी चीज को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन जो होता है वो किसी भी एप्लीकेशन को यूज करके ही किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो नेटवर्क कभी भी एक्सेस नहीं होगा, ना उसके रिसोर्सेज एक्सेस, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें एक्सेस की जाती है, जैसे कि जो कंप्यूटर का रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, सब चीज एक्सेस की जाती है, ठीक है, नेटवर्क में शेयर किया जाता है। An application layer is not an application, but it performs the application layer functions. This layer provides the network services to the end user. अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर खुद का कोई एप्लीकेशन नहीं होता, लेकिन वो कुछ प्रोटोकॉल्स को अलाउ करता है कि वो एप्लीकेशन यूज करे और नेटवर्क को एक्सेस करे, ठीक है। जैसे कि सबसे ज्यादा यूज आने वाले दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, सॉरी तीन प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि हम लोग कहाँ पे देखते हैं, देखा,
दिख रहा है HTTP, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वेब पेज ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वेब पेज को ओपन करना है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करना ही होगा। अगर इसको यूज नहीं करते हैं तो वेबसाइट डिस्प्ले ही नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट सर्वर मॉडल में HTTP सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो ये हमारा गूगल क्रोम है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा गूगल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड किया कहाँ पे, गूगल के सर्वर पे, और वहां से वेब पेज हम लोग को एज ए रिस्पॉन्स आया है ना। जैसे हम लोग कुछ चीज पूछते हैं किसी को, ठीक है, पूछे हम लोग मतलब रिक्वेस्ट की उससे, ठीक है, वो एनालाइज करेगा उसको और उसके बाद वो हम लोग को रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो एज ए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम लोग को मिलता है सर्वर से, तो वहां पे हम लोग को HTTP प्रोटोकॉल जो है वो वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे HTTP का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या होता है, वेब टेक्नोलॉजी में पढ़े हो? वेब पेज को कनेक्ट, हाइपर टेक्स्ट मतलब होता है किसी भी चीज को लिंक करना, ठीक है। अब यहाँ हाइपर टेक्स्ट बोला जा रहा है, इसका मतलब किसी भी वेब पेज को हम लोग लिंक करेंगे आपस में। जैसे होता है ना, यहाँ पे मैं कुछ भी चीज सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML या फिर HTML, ठीक है, तो ये एक वेब पेज ही खुला है, ठीक है, ये वेब पेज ओपन हुआ और साथ में यहाँ पे क्या है, लिंक्स है बहुत सारे, क्या है, लिंक्स है, दिख रहा है लिंक, ठीक है। यहाँ पे उसका एड्रेस देख सकते हो, नीचे में देखना है, दिख रहा है, कुछ कुछ एड्रेस हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब ये एक वेब पेज है, ये भी एक वेब पेज ही है, जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है वो भी क्या है, एक वेब पेज है। इस वेब पेज में हम लोग को अलग अलग टाइप के लिंक्स देखने मिलते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा जो साई कॉलेज का वेबसाइट है, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का वेब पेज है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे जो टेक्स्ट है उसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है, बहुत सारे वेब पेज को जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेब पेज है, जैसे कि यहाँ प्लेसमेंट में चल जाओ, प्लेसमेंट का दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग वेब पेज है, दोनों को ये मैं क्या बता रहा हूँ पहले समझो, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेजेस जोड़ा गया है, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट है आपस में। अब यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, अब ये क्लिक करते हैं या फिर जैसे कोई भी लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ दूसरा पेज ओपन होगा, होगा ना। अब लिंक किस में बनाया गया है, इस पे बनाया गया, मतलब इस टेक्स्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लिक कर, ठीक है। मतलब किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करने से अगर कोई दूसरा पेज खुलता है तो उसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट वाले बहुत सारे पेजेस हैं, जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट को क्लिक करने से कोई दूसरा पेज खुलता है, मतलब कहीं और रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको सिर्फ भिलाई में खोल सकता हूँ, इसको मैं कोई भी लोकेशन पे बैठ के खोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लाइंट टू क्लाइंट, सर्वर टू सर्वर सब चीज एक्सचेंज किया जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है। तो ये पेज ऐसा नहीं है कि इसी कंप्यूटर में दिख रहा है, कोई भी कंप्यूटर में दिखेगा, मतलब वो सर्वर पे रखा होगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा और वहां से हम लोग को रिस्पॉन्स के रूप में हम लोग को क्या मिलेगा, एक वेब पेज मिलेगा, और वेब पेज ट्रांसफर हो रहा है सर्वर से लेके क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रोटोकॉल जरूर काम करता है, ठीक है। वैसे ही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP। FTP क्या करता है, फाइल्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब फाइल्स हो, किसी भी प्रकार की फाइल्स हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, या किसी भी प्रकार की फाइल हो, अपलोड करना और उसको डाउनलोड करना, दोनों किसका काम होता है, FTP का काम होता है, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव में हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं हम लोग, है ना, अपलोड करते हैं। तो जैसे मान लो एक PDF फाइल में अपलोड किया गूगल ड्राइव,
मेरे कंप्यूटर में लोकल में रखा हुआ था, अब वो किस में रखे रहेगा, गूगल के सर्वर पे रखा है, ठीक है। लेकिन वहां पे हम लोग कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करेंगे, हम लोग वेब ब्राउजर पे जाते हैं, गूगल ड्राइव ओपन करते हैं। वेब ब्राउजर क्या है हमारा, क्या है हमारा, एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन क्या कर रहा है, हम लोग को कोई फाइल ट्रांसफर करने की परमिशन दे रहा है, ठीक है। अब जब तक इंटरनेट यूज नहीं करेगा तब तक वो फाइल ट्रांसफर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वो प्रोटोकॉल मिल ही नहीं रहा है ना। जैसे मैं इतनी सारी फाइल्स अपलोड करके रखा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एफटीपी का परमिशन होगा तभी तो मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, एक कोई भी एक ब्राउजर, ठीक है, जो गूगल क्रोम है, और ये माई ड्राइव मतलब जो गूगल ड्राइव जो है ये भी खुद एक एप्लीकेशन, ठीक है, ये भी खुद क्या है, एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि इंटरनेट में चलता है, तो सर्वर पे चलता है, ठीक है। तो गूगल ने क्या किया, एक ड्राइव बनाया और उसको यूजर को एक्सेस करने की, मतलब अकाउंट बना के एक्सेस करने का परमिशन देती है, मतलब उसमें 100% एफटीपी यूज होता है, ठीक है। अगर हम लोग को मेल करना है तो मेल करने के लिए एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसको जिसको हम लोग जैसे जीमेल वगैरह से मेल करते हैं, ठीक है। तो सभी में देखोगे कि सेम टाइप के फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, सभी में सेम, ठीक है। दुनिया का कोई भी मेल खोल लो, सब में सेम टाइप के फंक्शंस ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। मतलब सभी में इनबॉक्स होगा, सभी में सेंड होगा, सभी में इस टाइप के कुछ कुछ लेबल्स होंगे, ठीक है, स्पैम होगा, ठीक है, सब चीज सेम होता है, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन बनाते हैं और जो एप्लीकेशन एसएमटीपी को यूज करते हैं, ठीक है, वो एडिशनल कुछ कुछ फंक्शनलिटीज हम लोग को दे देते हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया में जितने भी मैसेज ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या फिर कोई भी एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन मैसेज ट्रांसफर करने के लिए एसएमटीपी का ही यूज करता है, ठीक है, समझ में आया। कैसे भी सब ऐसा, ठीक है। अब देखो, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हो, कैसे होता है बताओ, क्या प्रोसेस है। मैंने नया नया व्हाट्सएप डाउनलोड किया, क्या होगा फिर, क्या करेंगे, अपना नंबर लिखना पड़ता है। अब मान लो मेरा नंबर है, ठीक है, जैसे कि, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये नंबर मैंने रजिस्टर किया, फिर उसके बाद क्या होगा, ओटीपी आएगा। है ना, कुछ भी नहीं करना पड़ता, वेरीफाई करता है एक बार और एक बार चालू होगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर से कैसे मैसेज को सेंड कर रहा है, तो इसमें नंबर, ये तो फोन नंबर है, मेल थोड़ी है, सर बताओ। ऐप से भेज रहे हो। ये तो नंबर है ना, तो कैसे होगा, ये तो फोन नंबर सर है, ऐप से रिक्वेस्ट आ रहा है। ऐप से तो रिक्वेस्ट जा ही रहा है, ठीक है, लेकिन वो रजिस्टर कैसे कर रहा है इसको, एसएमटीपी कैसे यूज करेगा इस नंबर से। अच्छा, अब मैंने एयरटेल यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है, कुछ दिन बाद मैंने क्या किया, जियो यूज किया, तो क्या वो ट्रैक करते रहेगा क्या आपका, नहीं करेगा, उसको इंटरनेट से मतलब है, कैसे होगा, एसएमटीपी कैसे यूज करेगा, एसएमटीपी मतलब मेल के थ्रू मैसेज सेंड करेगा। देखो क्या होता है कि जब हम लोग कोई नंबर रजिस्टर करते हैं, ठीक है, ये इस नंबर से मेल क्रिएट करता है, ठीक है, क्या क्रिएट करता है, एक मेल क्रिएट करता है, ठीक है, नया एक ईमेल आईडी क्रिएट करेगा, ठीक है, इस ईमेल आईडी से वो हर एक मैसेज सेंड करता है और इसी मेल आईडी पे रिसीव करता है,
और जितने भी हम लोग कॉन्टेक्ट्स देखते हैं, कॉन्टेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है, सबका एक लेबल बनाता है। क्या बनाएगा? लेबल बनाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ मेल में बहुत सारे लेबल देखते हैं, मेल में दिखता है ना हम लोग को, पर्सनल, अपडेट्स, प्रमोशंस, ये जो लेबल है, ठीक है, ये सब कस्टम लेबल क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। व्हाट्सएप क्या करता है कि इसी प्रकार के बहुत सारे जितने भी कॉन्टेक्ट्स होंगे उन्हीं के सेम नाम के लेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसा ही हम लोग को मैसेज मिलता है, कैसे मैसेज मिलेगा, मान के चलो प्रतीक ने एक मैसेज भेजा आकाश को, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट सेव करके रखे, ठीक है। प्रतीक के नाम से मैसेज जाएगा आकाश को, तो प्रतीक के मोबाइल में एक लेबल क्रिएट है आकाश, ठीक है, फोन नंबर भी डिस्प्ले करते हैं उनको, ठीक है, लेकिन वो लेबल पे मैसेज जाए, ठीक है। अब उसका भी एक ईमेल आईडी होगा, सबसे पहले उसके ईमेल आईडी पे गया और वो लेबल किसका बना? प्रतीक का बना, उसके मोबाइल पे, ठीक है। उस लेबल के हिसाब से वो डिस्प्ले करेगा, है ना। तो वहां पे मैसेज कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ईमेल के थ्रू। मतलब दुनिया में अगर हम लोग किसी भी प्रकार का मैसेज भेजना है तो हम लोग ईमेल के थ्रू ही भेज सकते हैं। ईमेल जनरेट करेगा ही करेगा। क्यों उसमें लिमिट दी जाएगी? वो सिंपल मैसेज का वो टेक्नोलॉजी अलग है, ठीक है। वो टेक्स्ट मैसेज जो बोल रहे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी अलग चीज है, उसमें कोई मेल क्रिएट नहीं होता है। ऑफलाइन मोड पे नहीं बोलना चाहिए उसको, वो अलग टाइप से कुछ क्या बोलते हैं उसको, स्विचिंग मोड कुछ तो बोलते हैं उसको, उससे वो ट्रांसफर होता है, वो जनरली एनालॉग पे ही होता है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जितने भी मैसेज होते हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत सारी चीजें में लिमिट मिल जाती है। मेल को ट्रांसफर करने की कोई लिमिट नहीं होती कभी, ठीक है, लेकिन कुछ फाइल्स को अपलोड करने की हमेशा लिमिट रहती है, ठीक है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ठीक है, इसकी लिमिट हम लोग को मिलती है, क्योंकि मेल जो होता है बहुत ज्यादा भारी अमाउंट का डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि वेब पे चलना है, अगर वेब पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो तुम्हारे ही नेटवर्क स्लो, ठीक है। अब ऐसा मान के चलो जैसे कि ये सब टेलीग्राम हो गया और भी बहुत सारे जो एप्स आते हैं जो 1-1 GB की फाइल, 2-2 GB की फाइल, 10-10 GB की फाइल सेंड करने की परमिशन हम लोग दे देते हैं, वो तो अलाउ कर देंगे। वहां तो क्या मैक्सिमम साइज बस देना है कोडिंग की, और कुछ तो नहीं करना है, ठीक है। लेकिन उसको यूज करने का नुकसान यही होता है कि जब उससे बहुत सारे लोग डेटा सेंड करते हैं तो नेटवर्क बिजी हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे कंजेशन हम लोग को देखने मिलता है नेटवर्क, ठीक है। तो अब जितने भी स्विचेस लगे होते हैं, रूटर्स लगे होते हैं, ठीक है, जब हम लोग अपने घर में यूज करते हैं तो छोटे डिवाइस होते हैं, वहीं पे जब सर्वर पे यूज किया जाता है तो काफी सारे स्विचेस एक साथ लगाए जाते हैं, ठीक है, मतलब वहां पे लाखों स्विचेस एक साथ लगाए जाते हैं, ठीक है। कभी अगर गूगल का डेटा सेंटर ओपन करके देखो, ठीक है, मैं इसमें दिखाता हूँ, देखो इस टाइप के स्विचेस होते हैं, ये पूरे दिख रहा है, पूरा स्विचेस होते हैं एक साथ, पूरे लाइन से कनेक्टेड रहते हैं, और इतने यूजर्स और इतने हार्ड डिस्क इसमें कनेक्टेड रहते हैं, लाइन से अगर देख लोगे तो इतना बड़ा डेटा सेंटर है। अब इसके अंदर देखो केबलिंग उसमें कैसे की जाती है, ठीक है, तो इतने डेटा को हैंडल करना आसान बात नहीं होता है, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन तो बना देते हैं, लेकिन हम लोग एप्लीकेशन जो है हमेशा किसमें रखेंगे? सर्वर पर रखेंगे। अब सर्वर कैपेबल होना चाहिए उस कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। हमने एक शेयर्ड सर्वर पर एप्लीकेशन को होस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें 10 GB की फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड है उसमें, ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना जो सर्वर है वो कैपेबल है ही नहीं, वो 10 GB की फाइल एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, तब क्या करोगे? स्लो हो जाएगा, पूरा सर्वर स्लो हो जाएगा, उसका नेटवर्क स्लो हो जाएगा, सब चीज स्लो हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कंजेशन कंट्रोल से बचने के लिए हम लोग को लिमिट दी जाती है, और ये सारी चीजें एप्लीकेशन लेयर में ही होती है, ठीक है, हर चीज एप्लीकेशन लेयर में होती है, हर चीज जो भी कंट्रोल करने वाली चीजें रहती है सब चीज किसमें होती है? एप्लीकेशन लेयर में होती है, ठीक है।
तो अब इसे फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस में आता है फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं FTAM। An application layer allows the user to access the files in a remote computer, to retrieve the files from a computer, to manage the files in a remote computer। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे परमिशन मिलती है फाइल ट्रांसफर की, एक्सेस की और उसकी मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अगर एग्जांपल बताऊं तो गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव में एक अकाउंट बनाओ और उसमें अपने फाइल्स को रख दो। हम रिमोट लोकेशन से उस फाइल को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक वर्ड फाइल डाल दो। वर्ड के लिए हम लोग को गूगल डॉक्स करके हम लोग को एक एप्लीकेशन मिल जाता है जहां से हम लोग उस फाइल को मैनेज कर सकते हैं। उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर दो, ठीक है, और उसको सेव करके रख दो। ठीक है, सब चीज वेब में हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग को फंक्शनल मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मेल सर्विसेज। ठीक है, एन एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, ईमेल की फैसिलिटी भी हम लोग को मिलती है। डायरेक्टरी सर्विसेज मिल जाती है। एन एप्लीकेशन प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस रिसोर्सेज एंड इज यूज्ड टू प्रोवाइड द ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डायरेक्टरी सर्विस हम लोग को यहाँ पे मिलती है। डायरेक्टरी सर्विस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि गूगल ड्राइव में भी डायरेक्टरी बनती है, फोल्डर बनता है, लेकिन हम लोग उसको एज ए सर्वर यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग को कोई भी वेबसाइट को होस्ट करना है, वेबसाइट तो जानते हो सब लोग वेबसाइट क्या होता है। ठीक है, वेबसाइट को अगर होस्ट करना है तो हम लोग को किसी सर्वर पे ही करना पड़ेगा, तो वेब सर्वर पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, वेब सर्वर ही उसको डायरेक्टरी सर्विस देगा, मतलब अपने फाइल्स को ऐसे जगह रखेगा जिसको हम लोग अलग अलग कंप्यूटर्स में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को उस टाइप की डायरेक्टरी सर्विस नहीं मिलती है तो हम लोग कोई भी वेबसाइट को हम लोग लोकल किसी भी टाइप के कोई डायरेक्टरी सर्विस में हम लोग होस्ट करके उसको रिमोट लोकेशन से ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान के चलो मैंने कोई भी एक वेबसाइट बनाया, मैंने इसी कंप्यूटर में रखा हुआ है। ठीक है, इसी कंप्यूटर में रखा हुआ और उसको शेयर कर दिया नेटवर्क में, तो वो हमारे किसी भी फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसको पता ही नहीं कि किस लोकेशन को एक्सेस करना है। हम जिसका एक्सेस देंगे वही एक्सेस कर सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेड एरिया में। ठीक है, जो भी इस नेटवर्क से कनेक्ट होगा, मतलब जिस नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ वही बस शेयर कर पाएंगे, इसके बाहर वो शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं उसको पब्लिक एक्सेस भी दूंगा तो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को डेडिकेटेड सर्वर, शेयर सर्वर इस टाइप से बनाना पड़ता है, तब हम लोग को डायरेक्टरी सर्विस मिलती है जिसमें हम अपने वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट सारे को स्टोर करते हैं और एक्सेस करते हैं अलग अलग लोकेशन से। ठीक है, जिसमें हम लोग को डेटाबेस स्टोर करने का भी मिल जाता है, मतलब जैसे कि वेबसाइट होता है ना, उसमें डेटाबेस भी होता है। ठीक है, कोई डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का वेबसाइट, उसमें हम लोग फॉर्म भरे, एडमिशन फॉर्म। ठीक है, वो डेटा कहीं ना कहीं जाके सेव हुआ। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वहां बैठ के लिख रहे हैं हम लोग फिर फाइल ले जाके रख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हर चीज कंप्यूटर पे होगा, हर चीज वेब में होगा। ठीक है, वेब में हम लोग को डेटाबेस सर्विस भी मिल जाती है, MySQL, ओरेकल। ठीक है, ये सारी चीज भी हम लोग को ऑनलाइन मिलती है, बस हम लोग को क्या करना है, उसको सेव करना है। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शंस होते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में हम लोग जब इसके प्रोटोकॉल्स देखेंगे, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो OSI के 7 लेयर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से लेयर थे? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, आर्टिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन।